नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एस्ट्रो मिश्रा में। दर्शकों, 2025 में आप देख रहे हैं कि ग्रहों की स्थितियां लगातार बदलती जा रही हैं। एक्चुअली 2025 से युग परिवर्तन के द्वितीय चरण की शुरुआत हो चुकी है। हमने युग परिवर्तन का प्रथम चरण 2020 से देखा। 2020 से लेके 22 तक 3 साल हमने जो है वो युग परिवर्तन का पहला चरण देखा। और हम भाग्यशाली हैं कि हम आज बात कर रहे हैं, यानी 2025 में पहुंच चुके हैं। और अब युग परिवर्तन का दूसरा चरण 2025 से शुरू हो चुका है। और ये 2025 से लेके 2029 तक ये युग परिवर्तन का दूसरा चरण चलेगा, जिसमें आपने देखा, अभी मैंने पीछे वीडियो दिया था कि गुरु का नक्षत्र परिवर्तन हुआ है। तो गुरु इस समय पुनर्वसु नक्षत्र में 14 अगस्त को जा चुके हैं और साथ ही गुरु अतिचारी भी हैं। तो इस समय जो गुरु जो है वो लोगों को अपने कर्मों का दंड देने का काम करेंगे। और शनि तो ऊपर से वक्री हैं ही, ऊपर से शनि और यूरेनस का संबंध भी बन रहा है। मंगल बुरी तरह से अफेक्टेड है, यानी वक्री शनि की दृष्टि मंगल पर पड़ रही है। राहु की दृष्टि भी मंगल पर पड़ रही है, यानी राहु मंगल का षडाष्टक योग, शनि मंगल का समसप्तक योग। ये सारे कॉम्बिनेशन यूं ही नहीं बन रहे हैं। ये जो कॉम्बिनेशन बन रहे हैं ये किसी विशेष परिस्थिति की तरफ इशारा कर रहे हैं। यानी ये युग परिवर्तन के द्वितीय चरण की शुरुआत हो चुकी है। हम सेकंड फेज़ में एंटर हो चुके हैं और अब हमें कुछ सावधानियां रखनी पड़ेंगी, क्योंकि युग परिवर्तन का जो दूसरा चरण है ये बहुत ही लीथल होगा। आपने प्रथम चरण जो देखा है युग परिवर्तन का 2020 से 22 तक, वो इसके आगे कुछ भी नहीं था। इसमें दिक्कतें ज़्यादा होंगी, लोगों को ज़्यादा संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। और आप इसका एग्जाम्पल देख ही रहे हैं। प्राकृतिक आपदाएं अपनी चरम सीमा पर हैं। आप देखिए अभी मुंबई में कितनी बारिश हुई, कितने क्लाउड बस्ट हो रहे हैं जगह जगह। इतने क्लाउड बस्ट पहले थोड़ी होते थे। जगह जगह बादल फटने की जो घटनाएं हो रही हैं वो पहले होते तो थे, लेकिन इतनी ज़्यादा मात्रा में नहीं होते थे। लैंडस्लाइड की घटनाएं, वॉल्केनिक एरप्शन की घटनाएं आप डे बाय डे देख रहे हैं। शायद ही कोई दिन ऐसा रहता होगा कि जिस दिन प्राकृतिक आपदाओं की कोई खबर ना आती हो। अगर आप न्यूज़ देखें तो कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई प्राकृतिक आपदा की खबर आपको ज़रूर मिल जाएगी। तो इस समय प्राकृतिक आपदाएं अपने चरम सीमा पर हैं और अभी और भी ज़्यादा ये कंडीशन बिगड़ेगी। हमने कई वीडियो पिछले लगातार दिए हैं ग्रहों के परिवर्तन के, तो वो यूं ही आपको डराने के लिए नहीं दिए हैं, हम आपको अलर्ट करने के लिए ये आपको सूचना देते हैं। और अब जो समय शुरू हुआ है 14 तारीख के बाद से, ये बहुत ही चैलेंजिंग टाइम शुरू हो चुका है और ये समय 2029 तक चलेगा, जिसमें हमको बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। इस समय आप अपने को मेंटली और फिज़िकली प्रिपेयर रखिए, क्योंकि इस समय अटैक एक तरफ से नहीं होगा। इस समय प्राकृतिक आपदाएं तो परेशान करेंगे ही, प्राकृतिक आपदाओं के साथ युद्ध भी झेलना पड़ेगा। आप देख रहे हैं कि पूरी देश दुनिया में युद्ध की परिस्थितियां बनी हुई हैं, तमाम छोटे मोटे युद्ध चल भी रहे हैं। तो युद्ध भी इस समय परेशान करेगा। तो प्राकृतिक आपदाएं नंबर 1 पर हो गई, दूसरे नंबर पर युद्ध हो गया। और हमने पीछे एक वीडियो दिया था कि 2026 में एक महामारी आ रही है। आप देख रहे हैं कि इस समय जलीय आपदाएं अपनी चरम सीमा पर हैं और जल्द से ही आप देखिएगा कि कोई न कोई महामारी फैलेगी। शुरू में तो वो महामारी ऐसे ही लगेगी कि कोई ख़ास नहीं है, ऐसी कोई बीमारी है, और धीरे धीरे वो अपना विकराल रूप रखेगी।
तो जिससे आपको बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। आप अपनी इम्यूनिटी को इंक्रीज़ करने की कोशिश करिए, डेली योगा करिए, प्राणायाम करिए, साथ ही कुछ सप्लीमेंट्स वगैरह लेते रहिए, जिससे आपका इंटरनल मैकेनिज़्म स्ट्रॉन्ग रहे। और मेडिटेशन वगैरह करने से जो है आपका मेंटल पार्ट भी मजबूत होगा। तो आपको मेंटली और फिज़िकली दोनों तरह से प्रिपेयर रहना है। तो पहले नंबर पर प्राकृतिक आपदाएं परेशान करेंगी, दूसरे नंबर पर आपको युद्ध की स्थितियां भी झेलनी पड़ेंगी। युद्ध से तमाम तरह की दिक्कतें लोगों को होंगी, और ऐसा नहीं कि केवल भारत में होगा, ये परिस्थितियां पूरी दुनिया में बनेंगी, क्योंकि ये युग परिवर्तन का सेकंड फेज शुरू हो चुका है। और आप देखिएगा, हम ये नहीं कह रहे हैं कि अभी आज ही कल परसों में हो जाएगा, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा इस तरह की कंडीशंस को आप बनता हुआ ज़रूर देखेंगे। तो दूसरे नंबर पर युद्ध हो गया और तीसरे नंबर पर महामारी हो गई, जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर सकती है। तो ये 3 कंडीशंस ऐसी हैं जो आपको मिलकर इस युग परिवर्तन के द्वितीय चरण में आपको परेशान करेंगी। तो इससे आपको बचने के लिए सावधानियां रखनी पड़ेंगी। आप इस समय फालतू के खर्चों को बिल्कुल बंद कर दें, क्योंकि इस समय आने वाला जो समय होगा इसमें आपको कैश की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि हो सकता है कि जब युद्ध की परिस्थितियां बने या वर्ल्ड वार वगैरह हो, तो ऐसे समय में कहीं इंटरनेट ना बंद हो जाए, तो आपके पास फिज़िकल फॉर्म में जो है वो धन होना ज़रूरी है। तो इसलिए साल 6 महीने का बैकअप आप लेके चलिए कि इतना पैसा आपके पास होना चाहिए, जिससे आप चीज़ों को मैनेज कर सकिए। और साथ ही साथ अपना जितना भी रिकॉर्ड है उसको मजबूत रखिए। केवल इंटरनेट के भरोसे मत रहिए, क्योंकि इंटरनेट कब कोलैप्स हो जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। तो इसलिए आप जो है इकोनॉमिकली आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा। इकोनॉमिकली स्ट्रांग होने के लिए आपको इतना बैकअप फिज़िकल फॉर्म में रखिए, केवल इंटरनेट और क्रेडिट कार्ड के भरोसे आप मत रहिए। दूसरा काम जो जीवन को चलाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है अनाज। तो अनाज, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा अनाज का भंडारण कर लीजिए, लेकिन बैकअप आप रखिए कि जो है अगर कोई ऐसी परिस्थिति आती है तो हम उसका सामना कर सकेंगे। दवाइयाँ, जिनके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती, ऐसे लोग जो रेगुलर दवाइयाँ लेते हैं वो दवाइयाँ कुछ 1-2 महीने का एक्स्ट्रा रखें। 2 महीने 3 महीने की दवा आप एक्स्ट्रा रखें, कि ऐसा नहीं है कि आज ख़त्म हुआ तो आज जाके लेंगे, ऐसी परिस्थिति ना रहे, क्योंकि कब ऐसी कंडीशन बन जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। तो इसलिए जो है आपको फिज़िकली और मेंटली दोनों तरीके से और इकोनॉमिकली आपको स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, क्योंकि आने वाला समय जो है वो विकट दिखाई दे रहा है, और ऐसी कोई परिस्थिति ना बने जिससे जो है आपको परेशानी हो। परिस्थितियां तो ऐसी बननी ही बननी हैं। आप देखिएगा कि 14 अगस्त के बाद से जो समय शुरू हुआ है उसमें दिक्कतें आपको धीरे धीरे शुरू होंगी। अभी तो शुरुआत हुई है ना, अभी समय और बीतने दीजिए, 1-2 महीने 4 महीने और बीतने दीजिए। आप देखिएगा कि स्थितियां धीरे धीरे जो है वो माइनस साइड में जानी शुरू हो जाएंगी। तो इसलिए आप सचेत रहें और अपने को प्रिपेयर रखें किसी भी परिस्थिति से बचने के लिए, क्योंकि ये टाइम जो है वो जो फर्स्ट फेज़ था युग परिवर्तन का, वो इसके आगे कुछ भी नहीं था। तो इससे बचने के लिए आप तैयार रहें। उम्मीद करते हैं दर्शकों हमारा ये वीडियो आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।